तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं क्योंकि 36 घंटे का अपना दौरा अमेरिका का पूरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन जिस केमिस्ट्री के लिए ये दोनों नेता जाने जाते हैं उसकी वो पूरी तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं, जहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के साथ प्रवेश करते हैं तो पहले कुर्सी पीछे खींचते हैं, उस पे मोदी के बैठने के बाद पीछे खड़े रहते हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी के हस्ताक्षर होने के बाद अब देखिए उन्हें मिस करने की बात जब पहली मुलाकात में ट्रंप की तरफ से की जाती है, जब दोनों गर्मजोशी के साथ मुलाकातें अपनी करते हैं, तो आज की कूटनीति में किस तरीके से दो देशों के अध्यक्षों का रिश्ता उन दोनों देशों की बेहतरी के लिए आगे बढ़ता है, वो चीजें आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और अब जो हमने दोस्ती इम्तिहान लेती है को हम सलामत रहे दोस्ताना हमारा कह रहे हैं। गहरी नींद में जब आप थे तब मोदी और ट्रंप साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पीएम मोदी ने क्या कहा वो बातें आपको हम सुनाते हैं। वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। आज की चर्चाओं में उनके पहले टर्म में हमारी उपलब्धियों का संतोष और गहरे आपसी विश्वास का सेतु था। साथ ही नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी था। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। फ्रेंड्स, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से
आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अगले दशक के लिए डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, रिपेयर और मेंटेनेंस भी इसके मुख्य भाग होंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले देशों के बीच टेक्नोलॉजी क्षेत्र में करीबी सहयोग पूरी मानवता को नई दिशा, शक्ति और अवसर दे सकता है। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उस पर सहमति बनाई है। इसके अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल, एडवांस मटेरियल और फार्मास्यूटिकल की मजबूत सप्लाई चेन्स बनाने पर बल दिया जाएगा। लिथियम और रेयर अर्थ जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल के लिए रिकवरी और प्रोसेसिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च करने का भी निर्णय लिया है। स्पेस के क्षेत्र में अमेरिका से हमारा करीबी सहयोग रहा है। इसरो और नासा के आपसी सहयोग से बनाई निसार सैटेलाइट शीघ्र ही भारतीय लॉन्च व्हीकल पर अंतरिक्ष की उड़ान भरेगी। Yoshita Singh with Press Trust of India. Prime Minister, thank you, Mr. President. Prime Minister, the U.S. is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे।
तो कुल मिलाकर जो सारी बातें रही हैं, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या हो सकता है टैरिफ को लेकर, तो डोनाल्ड ट्रंप का रुख कमोवेश वैसा ही रहा कि जितना लगाओगे उतना ही अमेरिका की तरफ से भी लगाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जिस बात से अहम जो बातें हम सुना रहे थे, जिसमें अंत की बात जो हमने उनकी सुनाई, मानव तस्करी की बात और किस तरीके से अवैध अप्रवासी वहां से भेजे गए वापस, वो बात एक तरफ रही कि बेड़ियां भारत में बहुत बड़ी खबर रही पूर्णिमा जी। भारत में बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू भी बना वो। लेकिन आप लोग जो वहां पर रहते हैं, उनके हिसाब से उन सब के बीच उन तस्वीरों ने क्या खबर बनाई? 17,000 लोग अभी कुल बताया जा रहा है वैसे, जिन्हें भारत आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ हमारे ही नागरिक हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा। उससे क्या वहां रह रहे, जो लीगली वहां रह रहे हैं, उन सब पर भी एक गलत प्रभाव रहा है? देखिए, ये जो इलीगल इमिग्रेशन है, ये मेरे कैंपेन का भी टॉप 3 इश्यूज में था। ये सिर्फ हमारे इस कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में भी इलीगल इमिग्रेंट्स की बहुत प्रॉब्लम है। रोहिंग्याज आ रही है, बांग्लादेशी मुस्लिम आ रही है त्रिपुरा के बॉर्डर से एवरी सिंगल डे। कुकीज को सेटल कराया जा रहा है, म्यांमार से आ रही है मणिपुर में, वहां पे आपको पता ही है क्या चल रहा है मणिपुर में। देखिए, मेरी जो यहाँ मैं इंडियन बॉर्न हूँ, लेकिन मैं अमेरिकन नागरिक हूँ, मैं यहाँ की सिटीजन हूँ। तो ये इस कंट्री बिकम्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी, बट आई कांट लिव इंडिया। वहां से मेरा जन्म है, वही मेरा फेथ कनेक्टेड है। और जो क्रिश्चियन के लिए वेटिकन होती है और मुस्लिम के मक्का होती है, मेरे लिए मेरा जो पुण्य स्थल है वो इंडिया की एंटायर इंडिया, द एंटायर इंडियन होली लैंड इज माय होली लैंड। तो उससे कभी अलग नहीं हो पाएंगे फ्रॉम ए परस्पेक्टिव ऑफ माय फेथ। जब इलीगल इमिग्रेशन की बात होती है, यहाँ पे जितना हमें पता है 25,000 इंडियन इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं। उसमें से 20,000 को भेजने के लिए बोले थे, उसमें से 2,000 को साइड में रखा गया है कि उनको भेजेंगे कि नहीं। तो टोटल 18,000 को भेजा जाएगा। और फर्स्ट फ्लाइट कुछ दिन पहले गया है 104 में, उसमें से 30 पंजाब के थे, 30 हरियाणा के थे, 30 गुजरात के थे, 2 महाराष्ट्र, 2 उत्तर प्रदेश के थे। उसमें दिखाया गया है कि एजेंडा दिखाया गया है कि वो हथकड़ी में डाल के रखे है। लेकिन ये उसके बाद मैंने जयशंकर जी की बयान भी सुना है कि उनके अमेरिका के हिसाब से दे फॉलोड द रूल, और उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वही फॉलो किए हैं। तो लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये जो मिलिट्री फ्लाइट भेजा गया, ये कोई चार्टर फ्लाइट नहीं था, कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं था। इसमें हथकड़ियां इसीलिए लगाए गए थे कि उनमें लोग, उनके जो सिक्योरिटी थे वो गन लेके खड़े हुए थे। कोई भी आकर वहां से, कोई भी, हम तो बोल नहीं सकते कि कौन कैसे है और किसका क्या टाइप का बैकग्राउंड रहा है। अगर बंदूक खींच के वहां पे कुछ अघटन ना कर देते और सबकी जान खतरे में ना और साथ में सुरक्षा की वजह से